हेलो दोस्तों, तो आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। लाइनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग कोर्स में हम लोग एक और यूनिट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक को उठाया है आज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन रूप से डिस्क पार्टीशन के बारे में, लेकिन उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्क पार्टीशन का एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उबंटू सिस्टम और लाइनक्स का किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जब भी लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि डिफरेंट डायरेक्टरीज होते हैं, उसमें कितना मेमोरी अलॉट करना है। तो ये पार्ट को हम कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। और इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लाइनक्स कोर्स का सारा वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है। उसको आपको यदि सिस्टमैटिक वे में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे uname कमांड से। uname कमांड जो है लाइनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप यदि यूज कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस कमांड के साथ आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन उस पार्टिकुलर सिस्टम के बारे में जान सकते हो। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हो, मशीन का हार्डवेयर के बारे में जान सकते हो, प्रोसेसर के बारे में जान सकते हो। हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो uname कमांड, तो इसके साथ हम लोग ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, लाइक -a -help -m एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि uname कमांड के साथ आप यदि -a ऑप्शन को यूज करोगे तो इस कमांड के हेल्प से आपको पता चलेगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन है उस मशीन में उसको डिस्प्ले करेगा और प्रिंट करेगा। आप यदि इस कमांड के बारे में जानना चाहते हो तो आप हेल्प कमांड यूज कर सकते हो, uname एंड देन हेल्प कमांड। तो uname के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। आप यदि हार्डवेयर के बारे में जानना चाहते हो कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप uname के साथ -m ऑप्शन यूज कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट मशीन। आपको यदि होस्ट नेम के बारे में जानना है देन यू कैन गो विथ uname -n ऑप्शन। एंड आपको प्रोसेसर का टाइप जानना है तो -p यूज कर सकते हो। अब यदि बात हम करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो उसका वर्जन जानने के लिए -v और उसका रिलीज जानने के लिए कि कौन सा रिलीज है उसका -r यूज कर सकते हो। तो ये था uname कमांड के बारे में कि आपको यदि मशीन का डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो आप कैसे जान पाओगे, कैसे देख पाओगे। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्क पार्टीशन। तो डिस्क पार्टीशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जब भी आप लाइनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी अवेलेबल होते हैं। उसमें आप तो डिफरेंट डायरेक्टरी में क्या क्या मेमोरी आपको देने हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डिस्क पार्टीशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ डायरेक्टरीज के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने स्वैप डायरेक्टरी लिखा है जो मैंडेटरी है, इसमें आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। रूट डायरेक्टरी है, बिन डायरेक्टरी है, यूजर डायरेक्टरी है, और इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टरी होते हैं, टेम्प, होम, बूट। तो अब हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कि लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप विंडोज सिस्टम में यूज करना चाहते हो तो डुअल बूट कर सकते हो। तो डुअल बूट का मीनिंग ये होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले से इंस्टॉल है वो भी रहेगा एंड कुछ मेमोरी और कुछ जो हार्ड डिस्क का स्पेसिस है वो आप लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट भी लिया, लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि यदि हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड हार्ड डिस्क की जो साइज है हमने लिया है कि 100 GB हमारा हार्ड डिस्क का साइज है। आप 100 GB में से आप सपोज दैट 10 GB लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देना चाहते हो। तो सपोज हमने 10 GB ले लिया, सो दिस इज वन पार्टीशन। तो 90 GB रिमेनिंग बचेगा हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 10 GB से कैसे हम लोग डिफरेंट पार्टीशन को अलॉट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास यदि रैम है तो रैम का जो साइज होगा उससे आप डबल साइज स्वैप डायरेक्टरी के लिए दे सकते हो। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि यदि 256 MB हमारा रैम साइज है तो स्वैप में हमारा कितना चला जाएगा, 512 MB चला जाएगा। अब हम यदि बात करें रूट डायरेक्टरी की तो रूट डायरेक्टरी में आप 60% जो ऑफ दिस साइज जो आपने पार्टीशन लिया है 10 GB लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उसका 60% आप ले सकते हो। तो इसी तरह यदि हम बात करें यूजर सब डायरेक्टरी और डायरेक्टरी की तो इसमें हमें कितना मेमोरी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है तो वो हम लोग इस डायरेक्टरी में डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इस डायरेक्टरी में होता क्या है कि यूजर डायरेक्टरी में मोस्ट एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल स्टोर होते हैं। तो रिमेनिंग हमारा सपोज दैट 6 GB हमारा चला गया रूट में, स्वैप में 512 MB, सो 3.5 GB जो है यूजर डायरेक्टरी में जा सकता है। और कम भी कर सकते हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड साइज कि हम लोग कैसे अलॉट करेंगे। तो अब हम यदि बात करें एडवांटेज क्या होता है पार्टीशन करने का, तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। वो आपको याद रखना चाहिए पार्टीशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जब भी आप पार्टीशन करते हो सिक्योरिटी क्या होती है उससे बढ़ जाती है। यदि आप
कोई भी फाइल करप्ट करता है तो उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सो ईज ऑफ यूज, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी फाइल करप्ट हो जाता है तो उसको क्या है, रिकवर आसानी से कर सकते हैं यदि फाइल हमने डिस्क को पार्टीशन किया है। तो यदि हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इन्हांस होता है। इसका मतलब ये है सेपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम यूजर्स फाइल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दिस इज नथिंग बट सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहा है। और साथ में यदि हम बात करें कि जब भी हम लोग पार्टीशन करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के बारे में बात यदि किया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज अनदर सिक्योरिटी फीचर ऑफ डूइंग पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क। अब हम यदि कुछ और भी एडवांटेज की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर फाइल सिस्टम आर मोर इफिशिएंट। और खासतौर पे हम लोग जो स्वैप में मेमोरी अलॉट किया तो स्वैप पार्टीशन हमें क्रिएट करते ही परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करें लेटेस्ट लाइनक्स कर्नल की तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि इसको स्वैप पार्टीशन करने से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब यदि हम बात करें बैकअप एंड रिकवरी की तो वो भी क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डूइंग पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क इज स्टेबिलिटी एंड इफिशियंसी। सो इफिशियंसी को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं कि डिस्क स्पेस की जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय फॉर्मेटिंग डिस्क विद वेरियस ब्लॉक साइजेस। तो ये बहुत सारे क्या है, एडवांटेज है डिस्क पार्टीशनिंग के। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए आपको हम यदि समराइज करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि uname के साथ, uname इज नथिंग बट अ कमांड जिसके साथ आप सिस्टम का सारा डिटेल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ uname कमांड। अब यदि हम बात करें कि जब भी आपको लाइनक्स से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करना है और डुअल बूट करना है विंडोज या फिर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो ये आप कर सकते हैं। उसके लिए कैसे आप डायरेक्टरी को अलॉट कर, डायरेक्टरी में मेमोरी कैसे फिक्स करोगे वो आपको हमने इसमें बताया है। और बाद में हमने एडवांटेज डिस्कस किया है कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं डिस्क पार्टीशनिंग के। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर।